नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए कृषि कानून देश में छोटे और सीमांत किसानों के लिए विकास के नए द्वार खोलेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चमोली आपदा में फंसे झारखंड वासियों को सहयोग का दिलाया भरोसा। कंट्रोल रूम का गठन, हेल्पलाइन नंबर भी जारी। राजकीय सम्मान के साथ नौसैनिक सूरज दुबे पलामू जिले के पैतृक गांव में पंचतत्व में विलीन। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने परिजनों को 10 लाख की सहायता और पेंशन देने की घोषणा की। और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान 10 से 20 फरवरी तक राज्य के 1 करोड़ 8 लाख से अधिक बच्चों को कृमिनाशक दवा देने का लक्ष्य। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए कृषि कानून देश में छोटे और सीमांत किसानों के लिए विकास के नए द्वार खोलेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का आज राज्यसभा में जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों का लक्ष्य 12 करोड़ से अधिक लघु और सीमांत किसानों की आकांक्षाओं को पूरा करना है। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कई सुधारों और योजनाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार गरीबों और किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा और नए कृषि कानून किसी भी तरह से कृषि उपज विपणन समितियों को कमजोर नहीं करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी इसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से आज पूर्व मंत्री लालचंद महतो और पूर्व सांसद रामटहल चौधरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन जाकर मुलाकात की और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में राज्य में पिछड़ा वर्ग के लिए 36% आरक्षण सुनिश्चित कराने के लिए पहल करने का आग्रह किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि झारखंड की मौजूदा सरकार सभी मोर्चे पर विफल साबित हुई है। श्री दास आज रांची स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां राज्य की मौजूदा सरकार पिछले 14 महीनों में विकास के नाम पर फिसड्डी साबित हुई है, वहीं बदले की भावना से शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और रोजगार से जुड़ी गत भाजपा सरकार में शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर रही है। 13 महीने 14 महीने होने जा रही है सरकार को, एक एक करके जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करती जा रही है। और जो सरकार बड़े बड़े वादे करके कि युवा मुख्यमंत्री, युवा की सरकार के वादे करके किस प्रकार ये सरकार युवाओं को बेरोजगार करने का काम कर रही है। ये सरकार महिला विरोधी सरकार है, ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, ये सरकार युवा विरोधी सरकार भी है। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भंजयंत्री और पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर आज मंदिर परिसर का भ्रमण किया। दोनों अधिकारियों ने सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर रूट लाइन के अलावा मंदिर प्रांगण तथा आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया और विधि व्यवस्था को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। दुमका रामपुर हाट रेल लाइन पर जल्द ही इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। 62 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग के विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट से दुमका जिले के पिंडरगड़िया तक रेल लाइन का सीआरएस यानी परिचालन फिटनेस की जांच हो चुकी है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे दुमका संवाददाता। दुमका रामपुर हाट रेल लाइन पर जल्द ही इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। 62 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग के विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट से दुमका जिले के पिंडरगड़िया तक रेल लाइन का सीआरएस यानी परिचालन फिटनेस की जांच हो चुकी है। पिंडरगड़िया से दुमका के बीच सीआरएस इस माह की 24 तारीख को होने की संभावना है। इसके बाद इस रूट पर इलेक्ट्रिक रेल इंजन का परिचालन शुरू हो जाएगा। इससे यात्री और मालवाहक ट्रेनों की गति बढ़ जाएगी और रेलवे को आर्थिक लाभ होगा। आर के नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका।
राज्य में पिछले 24 घंटे में 41 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,19,017 हो गई है। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 98.73% तक जा पहुंची है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक 1,17,508 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है, जबकि 431 सक्रिय मरीजों का इलाज अब भी विभिन्न कोविड-19 अस्पतालों में चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्तराखंड के चमोली आपदा में फंसे झारखंड के निवासियों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, बल्कि अपनी समस्याओं को साझा करें। राज्य सरकार उनकी मदद करेगी। इसे लेकर राज्य सरकार की ओर से कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। श्री दास ने ट्वीट कर लोगों से अपील की कि झारखंड के श्रमिक, छात्र छात्राओं और अन्य नागरिकों को उत्तराखंड के चमोली ग्लेशियर समस्या होने पर श्रम विभाग के स्टेट कंट्रोल रूम में दिए गए नंबरों 0651-24900, 37525555 और 83 पर कॉल कर समस्या साझा करें। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबरों 943133642732 और 72 पर भी संदेश के माध्यम से झारखंड के फंसे हुए नागरिक सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। पलामू जिले के पुरवाडीह गांव निवासी नौसैनिक सूरज कुमार दुबे का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव में कोयल नदी के तट पर पंचतत्व में विलीन हो गया। शोक संतप्त परिजनों, इष्ट मित्रों और गांव वालों ने नम आंखों से सूरज को अंतिम विदाई दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के अलावा सैन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। अंतिम यात्रा में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर भी शामिल हुए। तिरंगे में लिपटे सूरज दुबे के पार्थिव शरीर को लेकर नेवी के जवानों ने कंधा दिया। नेवी तथा सेना के जवानों ने कोयल नदी के घाट पर स्थित पुरवाडीहा घाट पर सलामी दी। मृत जवान को मुखाग्नि उनके पिता मिथिलेश दुबे ने दी। मौके पर मौजूद मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि मृत जवान के मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से परिवारजनों को 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, साथ ही साथ परिवार के सदस्यों के पेंशन की मंजूरी भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पलामू के बेटे की मौत से राज्य ही नहीं बल्कि पूरा देश मर्माहत है। घटना को अंजाम देने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा हर संभव कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द दोषियों को सजा मिले। चेन्नई के MGM अस्पताल में इलाजरत मंत्री जगन्नाथ महतो अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। आज उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, लेकिन गेस्ट हाउस साफ नहीं रहने के कारण वे रात अस्पताल में ही बिताएंगे। श्री महतो ने कहा कि वे बसंत पंचमी के दिन 16 फरवरी को झारखंड लौटेंगे। उन्होंने बताया कि वे वापस झारखंड लौटते ही काम संभाल लेंगे। पलामू जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रेल पटरी की सुरक्षा को लेकर पेट्रोलिंग एक बड़ी चुनौती है और अधिक जानकारी के साथ हमारे पलामू संवाददाता।
पलामू के नक्सल प्रभावित इलाकों में पेट्रोलमैन के लिए पेट्रोलिंग बड़ी चुनौती होती है। पेट्रोलमैन अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को सुरक्षित यात्रा कराते हैं। रेलवे का CIC सेक्शन, जो कोल इंडिया कोर के नाम से जाना जाता है, CIC सेक्शन में आता है। इस CIC सेक्शन से हुसैनाबाद रेलवे स्टेशन तक नक्सल प्रभावित इलाका है। इस सेक्शन पर 3 दर्जन रेलगाड़ियां दौड़ती हैं, जबकि हर दिन 90 मालगाड़ियां इस मार्ग से गुजरती हैं। इनके सुरक्षित परिचालन की जिम्मेवारी पेट्रोलमैनों पर ही होती है। हर 2 रेलवे स्टेशन के बीच 4 पेट्रोलमैन होते हैं। रात 9 बजे से इनका काम शुरू होता है। एक स्टेशन से 2 पेट्रोलमैन साथ निकलते हैं। इन्हें स्टेशन मास्टर कोड उपलब्ध कराते हैं। ये पेट्रोलमैन पैदल चलते हैं। दूसरे स्टेशन से इन्हें अलग कोड मिलता है, जो इन्हें वापस अपने स्टेशन लाकर जमा करना होता है। पटरी एवं परिचालन सामान्य बनाने में इनका अहम योगदान होता है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। राज्य के लोगों को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए राज्य सरकार ने छोटे छोटे कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य सरकार के लिए प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। इस कड़ी में सबसे पहले राज्य की सभी महिलाओं के लिए अच्छी मातृ स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ कराने की दिशा में कार्य आरंभ किया गया है। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत ANM को डिजिटल ANC किट से लैस करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार द्वारा उठाया गया ये अभिनव कदम अब सकारात्मक परिणाम दे रहा है। पायलट प्रोजेक्ट में रांची के 300 से अधिक ANM को डिजिटल ANC किट से सुसज्जित किया गया है। इसके लिए अलग अलग HEC और आंगनबाड़ी केंद्रों की पहचान कर कार्य आरंभ किया गया है। अब राज्य सरकार सभी ANM को डिजिटल ANC किट से लैस कर मातृ स्वास्थ्य के आंकड़ों में सुधार करने की योजना बना रही है। पायलट प्रोजेक्ट से ANC पंजीकरण की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की गई है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान का आयोजन 10 से 20 फरवरी तक किया जा रहा है। इस दौरान राज्य के 1,08,18,177 बच्चों को कृमिनाशक दवा देने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने बताया कि राज्य में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान का आयोजन राज्य के 16 जिलों चतरा, देवघर, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची और सिमडेगा में 10 से 20 फरवरी तक किया जाएगा। सभी लक्षित बच्चों को सहिया कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सेविका द्वारा कोविड-19 सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए गृह भ्रमण कर कृमिनाशक दवा अल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। शेष जिलों में फरवरी और अप्रैल में बच्चों को अल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। बेंगलुरु में आयोजित जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम कैंप में शामिल होने के लिए झारखंड की 3 खिलाड़ी संगीता कुमारी, सुषमा कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग आज सिमडेगा से रवाना हुई। ये शिविर साहिब बेंगलुरु में 9 फरवरी से अप्रैल के पहले सप्ताह तक आयोजित है। अप्रैल में आयोजित जूनियर एशिया कप को ध्यान में रखकर इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। झारखंड की तीनों हॉकी खिलाड़ी आज सिमडेगा से रांची पहुंची। कल सुबह तीनों रांची से फ्लाइट के द्वारा बेंगलुरु के लिए रवाना होंगी। और अब संक्षिप्त खबरें। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में उत्पाद और पुलिस विभाग की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब को जब्त करने के साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। रांची पुलिस ने जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के मुस्लिम बस्ती में पिछले दिसंबर महीने में अलाउद्दीन अंसारी नामक व्यक्ति की हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए कृषि कानून देश में छोटे और सीमांत किसानों के लिए विकास के नए द्वार खोलेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चमोली आपदा में फंसे झारखंड वासियों को सहयोग का दिलाया भरोसा। कंट्रोल रूम का गठन, हेल्पलाइन नंबर भी जारी। राजकीय सम्मान के साथ नौसैनिक सूरज दुबे पलामू जिले के पैतृक गांव में पंचतत्व में विलीन। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने परिजनों को 10 लाख की सहायता और पेंशन देने की घोषणा की। और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान 10 से 20 फरवरी तक राज्य के 1,08,00,000 से अधिक बच्चों को कृमिनाशक दवा देने का लक्ष्य। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।